उसने काट कैसे दिया? अगर उसने एक बार भी प्यार किया होता तो काट नहीं सकता था। वो मर जाता लेकिन मारता नहीं। मेंटली एकदम डिसऑर्डर का एकदम केस है कि बंदा एकदम मेंटली बेकार हो चुका था। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता यार, मतलब सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी बात, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, आप उसको अच्छे से जान रहे हो, फिर उसके बाद ऐसी घटना। इसको बोलूँगा सन की, ना कि प्यार। अगर जो इंसान सच्चा प्यार करेगा ना, मोहब्बत को पहले उसके बारे में प्रोटेक्ट करेगा, ना कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं भी किसी से प्यार कर रहा हूँ लाइफ में, तो मैं उसका प्रोटेक्ट करूँगा, ना कि उसका कुछ भले ही अलग हो जाए उसकी लाइफ है, पर उसको लास्ट में भी एक खुशी करके ही भेजूँगा, ये नहीं बुरा करके कि नहीं। क्योंकि भले ही एक अटैचमेंट होती है, इमोशन होता है, और मैं किसी के साथ भी हो, पर इसको सन की बोलेंगे, ना कि उसको प्यार नहीं। शायद उसका कोई प्यार ही नहीं क्या होगा। तो आप प्यार का नाम मत दीजिए। इसमें आप ना कहीं भी प्यार नहीं था। वो लड़की फंस गई थी। उसने उसके संग पूरा मतलब साजिश के तहत भी हो सकता है इसने किया हो, या अफेक्शन भी हो सकता है। इसको हम प्यार कहीं से भी नहीं कहेंगे। प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्यार अपनी जगह है। ये साइको है एक बंदा जिसने प्यार के नाम पे ये काम किया है। अब इसे राजनीति हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम का भेद छिड़ेगा। लोग अब इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, इस पे वोट मांगेंगे, तो इसको कानून के नज़रिए से देखना चाहिए। इसने अपराध उसने काट कैसे दिया? अगर उसने एक बार भी प्यार किया होता तो काट नहीं सकता था। वो मर जाता लेकिन मारता नहीं। मेंटली एकदम डिसऑर्डर का एकदम केस है कि बंदा एकदम मेंटली बेकार हो चुका था। कोई नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता यार, मतलब सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी बात, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, आप उसको अच्छे से जान रहे हो, फिर उसके बाद ऐसी घटना। इसको बोलूँगा सन की, ना कि प्यार। अगर जो इंसान सच्चा प्यार करेगा ना, मोहब्बत को पहले उसके बारे में प्रोटेक्ट करेगा, ना कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं भी किसी से प्यार कर रहा हूँ लाइफ में, तो मैं उसका प्रोटेक्ट करूँगा, ना कि उसका कुछ भले ही अलग हो जाए उसकी लाइफ है, पर उसको लास्ट में भी एक खुशी करके ही भेजूँगा, ये नहीं बुरा करके कि नहीं। क्योंकि भले ही एक अटैचमेंट होती है, इमोशन होता है, और मैं किसी के साथ भी हो, पर इसको सन की बोलेंगे, ना कि उसको प्यार नहीं। शायद उसका कोई प्यार ही नहीं क्या होगा। तो आप प्यार का नाम मत दीजिए। इसमें आप ना कहीं भी प्यार नहीं था। वो लड़की फंस गई थी। उसने उसके संग पूरा मतलब साजिश के तहत भी हो सकता है इसने किया हो, या अफेक्शन भी हो सकता है। इसको हम प्यार कहीं से भी नहीं कहेंगे। प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्यार अपनी जगह है। ये साइको है एक बंदा जिसने प्यार के नाम पे ये काम किया है। अब इसे राजनीति हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम का भेद छिड़ेगा। लोग अब इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, इस पे वोट मांगेंगे, तो इसको कानून के नज़रिए से देखना चाहिए। इसने अपराध किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। पहले सबसे चीज़ आ रही है कि एक मुस्लिम है वो। तो जैसे हम लोग, अब मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी हैं, मुस्लिम है, लेकिन उसने ऐसा उसको 35 टुकड़ों में जो काटा है ना, ये बहुत ही भयानक दर्दनाक मतलब हादसा है। तो एक मुस्लिम पे फिर से जैसे विश्वास डगमगाया। इश्क, मोहब्बत और प्यार, कहते हैं ये जब परवान चढ़ता है तो कोई मजहब जाति बीच में आड़े नहीं आती है। दिल्ली से ही घटना निकल कर के सामने आई है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं श्रद्धा और आफताब के लव स्टोरी की। श्रद्धा ने प्यार किया था आफताब से। उसे क्या मालूम था कि वो प्यार ऐसा परवान चढ़ेगा कि श्रद्धा की ज़िंदगी चली जाएगी, और वही आफताब जिसको वो जीवन साथी मान रही थी, वो उसके जिस्म के 35 टुकड़े कर देगा, वो भी बेरहमी से, और 18 दिन तक उसके शरीर के साथ 35 टुकड़ों के साथ सोएगा, और हर एक दिन उसके शरीर का एक टुकड़ा जंगल में फेंकने जाएगा। आखिर इस पूरे मर्डर की इनसाइड स्टोरी क्या थी, ये आपको मालूम चल चुकी है, लेकिन इस पर दिल्ली वालों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में लिव इन और रिलेशनशिप इतना गंदा हो सकता है कि किसी के मर्डर तक बात आ सकती है? और दिल्ली वाले इस मर्डर मिस्ट्री पर क्या सोचते हैं, आज इसी पर हम अपनी ये पब्लिक ओपिनियन करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि आखिर दिल्ली वाले क्या बोलते हैं, किसकी थी गलती, क्या वास्तव में लिव इन इतना गंदा हो सकता है क्या कि किसी की मौत पर, किसी की जान पर बना सकती है? आइए पूछते हैं सीधा दिल्ली वासियों से। मेंटली एकदम डिसऑर्डर का एकदम केस है कि बंदा एकदम मेंटली बेकार हो चुका था। इस चीज़ को लेकर कि एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई जिस हिसाब से उसने हिंसा की, हिंसात्मक कार्रवाई चीज़ें की उसने अपने कमरे में, तो वो एकदम मेंटली रूप से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, बिल्कुल भी एकदम दिमाग से एकदम ख़राब हो चुका था, ऐसा लगता है जिस हिसाब से ये कार्रवाई बता रहे हैं आप। हाँ, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता यार, मतलब सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी बात, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, आप उसको अच्छे से जान रहे हो, फिर उसके बाद ऐसी घटना, बड़ी बात है। तो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं कर सकता, बस यही है। क्या रिलेशनशिप में रहा जा सकता है आज भी? लिव इन की जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपका क्या मानना है कि लिव इन में रहना सही है या फिर नहीं? ठीक है, देखते हुए आज के समय को, पर मैटर करता है कि आप सामने वाले को कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते।
दोनों चीज़ें हैं, चूँकि रिलेशन एक दिन में तो बनता नहीं है, एक लंबा टाइम लगता है। 4 सालों का समय वो दोनों ने साथ बिताया। एकदम जब तक हम अपने आप को एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं तो हम किसी के साथ रह सकते हैं और पारिवारिक संबंध बना सकते हैं, तो वो सब बड़ी बात है। एक टाइम चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए, तो ठीक है, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन कुछ कह रहे थे आप? मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि लिव इन ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ विदाउट शादी ही लोग रहते हैं। लिव इन तो शादी के बाद भी रहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि भाई शादी के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। आदमी मेंटली डिसऑर्डर की कंडीशन में शादी के बाद भी जा सकता है, तो उसको लिव इन का नाम दे रहे हैं, चलो ठीक है, एस्पेक्ट ठीक है। लेकिन क्या शादी के बाद चीज़ें नहीं हो सकती हैं क्या? ये सब ये हो सकती हैं, बिल्कुल बात है कि भाई लड़की अगर कुछ गलत, लड़का गलत कर सकता है, लड़की गलत कर सकती है, लड़का, ऐसा सब कुछ हो सकता है। उसको लिव इन का नाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कंडीशन तो ये भी है ना कि भाई आदमी किसी भी एज, किसी भी कंडीशन, किसी भी समय में ऐसा करने की संभावनाएं हैं पूरी, इसके साथ आप मानते हैं ना? तो बस यही चीज़ें हैं कि भाई उनने किया, वो प्रेजेंट टाइम में वो किस मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं और उनने एकदम हिंसात्मक घटना की है, ये तो पूरी तरह से एकदम क्लियर है। इसको बोलूँगा सन की, ना कि प्यार। अगर जो इंसान सच्चा प्यार करेगा ना, मोहब्बत को पहले उसके बारे में प्रोटेक्ट करेगा, ना कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। अगर मैं भी किसी से प्यार कर रहा हूँ लाइफ में, तो मैं उसका प्रोटेक्ट करूँगा, ना कि उसका कुछ भले ही अलग हो जाए उसकी लाइफ है, पर उसको लास्ट में भी एक खुशी करके ही भेजूँगा, ये नहीं बुरा करके कि नहीं, क्योंकि भले ही एक अटैचमेंट होती है, इमोशन होता है, और मैं किसी के साथ भी हो, पर इसको सन की बोलेंगे, ना कि उसको प्यार नहीं। शायद उसका कोई प्यार ही नहीं किया होगा, या तो उसकी कुछ पहले सोच के रखा होगा उसने, शुरू से 4-5 साल पहले सोच रखा होगा कि मुझे ये करना है। कि अगर प्लानिंग के हिसाब से क्या होगा, प्यार करता तो ये कभी सोचेगा भी नहीं इंसान कि उसके आंखों में एक आंसू भी आ जाएंगे, वो पहले पहुंच जाएगा, उसको प्यार बोलते हैं। मैं इसको प्यार नहीं समझता, एक सन की, और एक गलत तो क्या, बहुत बुरा किया उसने, नहीं करना चाहता, तो उसको कड़ी से कड़ी जो भी है सजा देनी चाहिए, और मैं इसको प्यार नहीं समझता। इसको तो मेंटलिटी, उसका दिमाग सही नहीं होगा, या तो उसकी मेंटलिटी ख़राब होगा, नहीं तो ऐसा घटना नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं होगा। नॉर्मल आदमी का हिम्मत ही नहीं होगा जो हम ऐसा घटना करें, वो करने से 10 बार सोचेगा पहले, वो दिमाग से बेकार होगा, उसको कुछ दिमाग में ऐसा पागलपंती आ गया, उसने घटना करा। मगर प्यार करने वाला आदमी कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल जो घटना घट रही है, ऐसे ही घटना घट रही है कि लड़की को पटा के लाओ, उसके साथ महीना 2 महीना रहो, इसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े काट दो, फेंक दो। हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं, कोई ये नहीं है, हो सकता है, इसको जिहादी भी मान सकते हैं हम, मगर ये नॉर्मल आदमी नहीं, हिम्मत नहीं होगा, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो प्यार नहीं है, वो एक प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, कोई भी लड़की किसी से प्यार करती है तो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, ठीक है, उनको धोखा दे के किसी लड़की से प्यार करती है। किसी की माँ, किसी के पिता उनको प्यार नहीं दे पाते तो वो किसी और के पास जाती है कि हमें सच्चा प्यार मिले, सच्चा प्यार मिले, हम ऐसा जीवन साथी बना सकें और आगे हमारा भविष्य बना सकें। पर वो लड़की की नहीं, लड़के की सोच गलत है। उसका प्यार का ना था, उसका जिस्म के साथ खेलना, उसके भावना के साथ खेलना, किसी उसकी फीलिंग नहीं समझना। वो अपने परिवार से छुप के, माता पिता से छुप कर वो कुछ काम कर रही है, हालांकि उसके साथ संबंध भी बनाया है, ठीक है, तो अपनी फैमिली से छुप कर उसके साथ नाजायज़ फ़ायदा उठाना, चलो हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, प्यार है, आगे रिश्ता बनाओ, माता पिता से बात करो, शादी की बात करो, या नहीं कि उससे समझौता बैठ कर बातचीत करो, या कुछ भी नहीं हो सकता तो ये रिश्ता बनाओ ऐसा दोस्ती का, वो आगे जीवन साथी रहे। प्यार एक चीज़ है, माता पिता का होता है, बहन भाई का होता है, प्यार एक प्यार है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा कृष्ण से प्यार करा है, ठीक है। तो इस प्यार का मतलब समझो, एक दोस्ती होती है, इसको आगे बढ़ावा दो। तुम एक सच्चे किसी से प्यार करो तो प्यार में आगे हमेशा जीत होगी। आज कोई भी लड़की किसी लड़के से बात करते हुए, प्यार करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है उसे कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और एक पिता, एक जवान बेटी है, घर से बाहर निकलती है तो पिता सोचता है कि मेरी बेटी शाम को सही सलामत घर पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आज देख रही है ना हो क्या रहा हमारे साथ। श्रद्धा बार बार इंसिस्ट करती थी, 4 साल का रिलेशनशिप था, जब से वो दिल्ली आए 4 महीने के लिए। उन्होंने मई में शायद वो दिल्ली आए थे, मुझे डेट्स नहीं मालूम, लेकिन तो मई में जब वो आए तब से श्रद्धा लगातार दबाव बना रही थी कि आप शादी कर लो मुझसे। और यही मूल तत्व था जिस पे उतना गुस्सा जाता है आफ्ताब कि उसके 35 टुकड़े कर देता है। शादी ही वो बात थी। वो शादी नहीं है, उसके साथ खेलना था उसको, उसने अपने जिस्म के साथ खेल लिया, उसके मन की पूरी इच्छा हो गई। अब उपाय क्या है? शादी नहीं करना तो उसको मार के फेंकेगा ना, वो प्यार कहाँ हुआ, वो जिस्म के साथ समझौता हुआ ना। तो सभी लड़कियों से, मेरी माता बहनों से कहता हूँ कि ऐसे लड़कों से बचो, किसी के दिल से, किसी को शकल सूरत से मत देखो, उसको परखो। जब तक तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा भरोसा नहीं करे,
गवाह नहीं करे, तब उस पर भरोसा करो, चाहे वो अपना कितना ही सच्चा प्यार हो। ये नहीं कि तुम्हें ज़्यादा शॉपिंग करा दी, छोटा मोटा काम करा दिया, तुम उस पर खुश हो गए, ये गलत है। दिल पे भरोसा करो, आत्मा से भरोसा करो। प्यार अपनी जगह है, ये साइको है एक बंदा जिसने प्यार के नाम पे ये काम किया है। अब इसे राजनीति हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम का भेद छिड़ेगा, लोग अभी इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, इस पर वोट मांगेंगे, तो इसको कानून के नज़रिए से देखना चाहिए। इसने अपराध किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए, पक्का फांसी की सज़ा ये मिलनी बताइए, चाहिए। सर मेरा नाम आकिब है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि प्यार हैवानियत का रूप ले सकता है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करेगा वो किसी को इतना हर्ट कर ही नहीं सकता। और अगर कोई इंसान किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है तो उनने फिर कभी प्यार किया ही नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि जो लोग मेंटली डिसेबल या बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वरना कोई भी पर्सन इस टाइप का सोच ही नहीं सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उस पर्सन ने किया है, वो कोई भी हो, उनने गलत किया है। कोई भी 4 साल से रिलेशनशिप में थे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना पुराना रिलेशनशिप है तो वो शादी के लिए कोई दबाव बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसान एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, तो उन्हें शादी तो खुद कर लेनी चाहिए। और अगर एक तरफा प्यार था तो फिर तो वो चीज़ उस लड़की को खुद देखनी चाहिए थी कि कोई मेरी कितनी केयर कर रहा है या कुछ और। तो इस बारे में तो वो बेहतर जानते होंगे। बाकी मेरी एडवाइस तो यही है कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि अगर एज आ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो पर्सन ने गलत किया। उसने तो विश्वास किया था। इस देखिए इस टॉपिक से ना, जैसे मेरे अपनी पर्सनल मतलब मेरा व्यू ये आ रहा है कि या तो वो पहले सबसे चीज़ आ रही है कि एक मुस्लिम है वो, तो जैसे हम लोग, अब मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी हैं मुस्लिम है, लेकिन उसने ऐसा उसको 35 टुकड़ों में जो काटा है ना, ये बहुत ही भयानक दर्दनाक मतलब हादसा है। तो एक मुस्लिम पे फिर से जैसे विश्वास डगमगाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्यार पे विश्वास, ये वो मैं किस्मत को मानती हूँ। अगर आपके लक में कोई सच्चा प्यार करने वाला हो तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं है तो फिर आप इन सब चीज़ों का शिकार हो गए। और रही बात इस हादसे की, तो इस हादसे से हाँ, जो लिव इन में लोग रहते हैं उन लोग को थोड़ा सोच समझ के अपने पार्टनर्स को चुनना चाहिए कि हम जो फ़ैसला ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़, जबकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे श्रद्धा के। जैसा मैंने उनके बारे में पढ़ा कि 25 ईयर्स में जैसा उसने बोला कि मैं चली जाऊँगी। हाँ, एक चीज़ इसमें मैंने एक और नोटिस किया कि वो लड़की जब ये सब बर्दाश्त कर रही थी, मार पीट जो भी, वो मुड़ के घर नहीं आई। तो पेरेंट्स को ना हमेशा अपने बच्चों के संग खड़े रहना चाहिए, फुल सपोर्ट। ठीक है, वो छोड़ के चली गई, गुस्सा हो आप, लेकिन उसको लास्ट ये लाइन उसके पेरेंट्स को ज़रूर बोलना चाहिए था, उसके फादर को, कि मैं हूँ, कोई तुम्हें गाली दे और मारे, चाहे वो तुम्हें प्यार मत कितना भी करता हो, तुम, मेरा दरवाज़ा खुला है। क्योंकि 2020 में एक वाकया होता है कि माताजी का फ़ोन जाता है श्रद्धा के पास कि तुम वापस आ जाओ। उसके बाद उसकी माताजी का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद एक कम्युनिकेशन का गैप होता है। उसके बाद 2 बार उसकी अपने पिता से बात होती है श्रद्धा की। उसके बाद ये कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन गैप इसलिए एक्चुअली आया क्योंकि उनकी मदर एक्सपायर कर गई। लेकिन मैं चाहती हूँ आज के ज़माने में, जैसा मैं पर्सनली भी फील करती हूँ, एक फादर को ना अपनी बेटी को वो पैम्पर देना चाहिए, जो शायद हम लोग भी बचपन में मिस किए हैं। लेकिन आज जैसे हमारे फादर बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने फादर को ही बोला कि ये प्यार अगर आप बचपन में करते ना, तो शायद हम आज और कॉन्फिडेंट गर्ल होते। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर फादर को अपनी बेटी को ख़ास तौर से बहुत पैम्पर और बहुत प्यार से रखना चाहिए। और हाँ, उसको हमेशा एक ऑप्शन दो कि तुम लाइफ में कहीं भी हो, हम दोनों में कितना भी झगड़ा हो गया हो, मेरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मैम, क्या लगता है लिव इन में रहने वाले लोगों को क्या और सतर्क हो जाना चाहिए, या फिर ये जो नया कल्चर निकल करके आया है लिव इन में रहना, कहाँ तक सही है? लिव इन में रहना आजकल थोड़ा सा फैशन भी हो गया है, शो ऑफ भी हो गया है लड़के लड़कियों का। कई मामलों में मैं भी इसको अब सपोर्ट करती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैं इसके सपोर्ट में थी लिव इन में, बट ये हादसा मुझे भी थोड़ा हिलाया है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं, ये नहीं आप कह सकते कि लिव इन में हो आप इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं था। उस लड़की की किस्मत बहुत ख़राब थी। तो आप प्यार का नाम मत दीजिए, इसमें आप ना, कहीं भी प्यार नहीं था। वो लड़की फंस गई थी, उसने उसके संग पूरा मतलब साजिश के तहत भी हो सकता है इसने किया हो, या अफेक्शन भी हो सकता है। इसको हम प्यार कहीं से भी नहीं कहेंगे। प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्यार नहीं ना, ये प्यार नहीं था जिसमें आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे का। उसने काट कैसे दिया? अगर उसने एक बार भी प्यार किया होता तो काट नहीं सकता था। वो मर जाता लेकिन मारता नहीं। और अगर सच्चा प्यार होता तो उसको साथ लेके चलता। अगर अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई थी उसको लेके, तो वो अपने साथ रखता, उसको उसके पीछे नहीं करता उसके पीछे। हाँ, पर ये प्यार नहीं था, बस एक ये लस्ट वाली बात हो जाती है कि उसके लिए उसने बस उसके जो भी करा, प्यार व्यार जो भी था झूठा ही था। वरना अगर प्यार होता सच्चा तो पीछे करता ही नहीं, वो उसके साथ ही रहता हमेशा के लिए।
तो मेरे हिसाब से तो ये लस्ट वाली ही बात है और इसमें ज़्यादा कुछ होने वाली बात नहीं है। तमाम लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जिहाद का मामला हो सकता है। जिहाद का मामला होता तो 2 साल पहले छोड़ दिया होता तो फिर क्या फ़ायदा होता। अगर 2 साल छोड़ दिया तो अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया जब लड़की ने, तो जिहाद तो तभी हो जाता। 2 साल बाद जिहाद करने का क्या फ़ायदा जब वो 2 साल पहले छोड़ चुकी है। तो जिहाद वाला तो सीन नहीं है, बट इसमें अलग ही सीन है इसका। वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है कि लस्ट वाला ही सीन है इसके अंदर। हाँ, ऐसा कौन करता है? अगर प्यार सच्चा प्यार होता तो ऐसा थोड़ी कोई किसी के साथ करता है। गलत है, बहुत गलत है, बहुत। सुन के बहुत बुरा लगा। मैं वहीं साकेत में ही रहता हूँ, छतरपुर की घटना है ये। अच्छा नहीं लगा मुझे सुन के, बहुत दुख आया और गलत है ये। प्यार तो ऐसा कोई प्यार में तो नहीं कर सकता किसी के साथ। बहुत गलत हुआ है, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के साथ। अगर आप किसी के सच्चे प्यार में हो, तो अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कभी भी आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते। तो उसको शायद से लड़के को प्यार हो ही ना लड़की से कभी भी। नहीं, ये सरासर गलती है। पेरेंट्स कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते और बच्चों को समझना चाहिए इस तरह के रिलेशनशिप में रहने से पहले, और देखना चाहिए बाद में पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं। चलो वो तो चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर पीछे अब इसके पेरेंट्स को कैसे जीना है वो देखना है। वो अब देखने के लिए रही नहीं, तो ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी पे भी इतना विश्वास करो और वही सब ये सब करेगा तो ये भरोसे का कत्ल ही है पूरा। भरोसे का भी कत्ल है। जी मैम, जो लड़की थी वो हिंदू थी और जो लड़का था वो मुसलमान था, तो जिहाद का भी एक एंगल निकल करके सामने आ रहा है कि मतलब 4 साल के बाद, और ये भी इतना हिंसक कृत्य 35 टुकड़ों में काट करके 18 दिन तक उसके 100 को रखता है, तो कैसे इसको देखें? जिहाद है या क्या है, कोई भी कास्ट का हो, पर ये सरासर गलत है। कोई इंसानियत की चीज़ तो होती है, कास्ट चाहे कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, पर इंसान तो है ना। पहले उसे वो देखना है कि मैं इंसान हूँ। नहीं, बच्चों को प्यार करने का हक है, करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं माँ बाप की भी सुननी चाहिए। माँ बाप ये तो होते नहीं कि बिल्कुल ही ना उनको कुछ पता हो। पहला ज़माना और था, लोग प्यार को नहीं मानते थे, अब तो सब मानते हैं। उनकी सलाह से, उनसे पूछ के, और ये जो डेटिंग ऐप के थ्रू है उसके थ्रू तो मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि उसमें कौन क्या देता है, क्या सच्चाई है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए हर चीज़ सोच के करनी चाहिए। और ऐसे छोड़ के, मुंबई छोड़ के वो दिल्ली आ गई और इतना बड़ा स्टेप उठाना, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, बुरा ही हुआ ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप से भी पूछ के रजामंदी से, और अगले की पूरी बैकग्राउंड चेक करो। हम ये नहीं कहते प्यार होता है वो तो अंधा होता है, वो तो पता चलेगा नहीं, लेकिन बाद में कुछ तो पूछ के, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तो कुछ सोच समझ के करना चाहिए काम। 4 साल से वो लोग रिश्ते में थे। जब से वो दिल्ली आई थी उसने दबाव बनाना शुरू कर दिया था श्रद्धा कि अब तो शादी का नाम दे दो इस रिश्ते को, लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा था। और चूंकि इंटर रिलीजन ये मैरिज था, हिंदू लड़की थी, मुसलमान लड़का था, तो कैसे देख रही हैं? क्या कोई जिहाद का भी एंगल या फिर निकल करके सामने आ रहा है? नहीं, लव जिहाद अब ये तो कुछ समझ नहीं आता। प्यार के टाइम उसको या तो उसको पता ना हो, तब लव जिहाद आता है। जब उसको पता था कि वो मोमडन है, फिर तो उसको खुद ही सोचना चाहिए था। 4 साल से जब शुरू में उसको समझ आ गया कि दबाव डाल रही, वो नहीं कर रहा, तो 2 कदम पहले ही हट जाना चाहिए था ना। सुना वो चली भी गई थी, फिर वापस आई है, तो उस समय क्या कह सकते हैं। अब बच्चों अब सुनते तो है नहीं उस समय किसी की, इस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं सुनते किसी की। तो इससे माँ बाप को प्यार से समझाना चाहिए था, जोर ज़बरदस्ती से तो काम नहीं चलता। क्या एक अनुरोध करिएगा आज की युवा पीढ़ी के लिए? क्या एक सुझाव दीजिएगा एक माँ के तौर पर? माँ के तौर पे ठीक है, आप करिए, प्यार करिए, लेकिन माँ बाप को भी कुछ फैसले करने का हक दीजिए कि वो कुछ सोच समझ के ही काम करें। बस बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे गलतियाँ ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, लिव इन रिलेशन रहने से अच्छा है कि माँ बाप से कह के तो शादी प्रॉपर कर लीजिए। लिव इन रिलेशन में रहने का तो कोई वो सीन है नहीं ना। तो इसलिए यही है कि आजकल की युवा पीढ़ी जो लिव इन में रहना शुरू कर दिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। मैम, आपकी क्या राय होगी? चूँकि दोनों प्यार में थे, 4 साल से प्यार में थे, रिश्ते का नाम देने की जब बात आई तो 35 टुकड़े में लड़की की हत्या कर दी गई, कैसे देख रही हैं? ये तो बहुत गलत है। जो इतना मतलब 4 साल अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का कैसा है, तो हमें तो समझ में नहीं आता ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता कोई भी, कि 4 साल किसी के साथ रहने के बाद वो उस लड़के को नहीं समझ पा रही है। उसको पहले ही हट जाना चाहिए था उस लड़के से। और ये लिव इन वगैरह तो बिल्कुल ही गलत है। लिव इन में तो रहने का कोई समझ ही नहीं आता हम लोगों को, तो हमारी पीढ़ी को तो कम से कम नहीं समझ में आता है। और अगर ठीक है, अगर आपको करना है, किसी से प्यार करना है, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व कीजिए उसमें। और माँ बाप भी ऐसा नहीं है कि आजकल नहीं समझते, इन चीज़ों को समझते हैं। माँ बाप को बता के चलिए, और माँ बाप को सब कुछ पता होना चाहिए जिससे माँ बाप भी कुछ एक्शन ले सकें उसके।
अदरवाइज तो ये सब तो हमारी समझ से बाहर है, ये लिव इन वगैरह से बाहर है। लेकिन जो श्रद्धा थी उसकी 4 बार केवल फ़ोन कॉल पे बात हुई है। 2 बार अपनी माता जी से, 2 बार अपने पिता से। माता जी की 2020 में मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है उनका। उसके बाद पिता से केवल 2 बार बात हुई है। तो कैसे देखती हैं, क्या माता पिता की तरफ से भी एक कम्युनिकेशन गैप था, बातचीत नहीं हो पा रही थी लड़की से? माता पिता अब हो सकता है कि बच्चे ही ना बता रहे हो घर पे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बच्चे बता ही ना रहे हो अपने माँ बाप को। अब वो लग रह रही है लड़की यहाँ पर, क्या पता माँ बाप को क्या बताया उसने, क्या नहीं बताया, उसको माँ बाप को कुछ भी ना पता हो। माँ को पता हो सकता है, पिता को उसके पता ही ना हो, फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना। वो मारता पीटता था, ये सारी बातें श्रद्धा जो है कभी कभार अपने पिता को बताती थी। पिता कहते थे कि वापस आ जाओ, लेकिन श्रद्धा कहती थी कि नहीं ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर वो गलत है ना, लड़की गलत है इस मामले में। तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा, लड़का मारपीट कर रहा है उसके साथ और लड़की नहीं समझ पा रही है इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं उस लड़की की भी गलती है इसमें। क्या एक सुझाव देंगी एक माँ के तौर पर युवा पीढ़ी को? ठीक है, अगर आपको किसी से प्यार करना है करिए, बट माँ बाप को बीच में इन्वॉल्व करके, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें नहीं, ठीक नहीं है।